अगर आपने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना या एनएससी या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, केवीपी, पीओटीडी, इन सब योजनाओं में अगर पैसा लगाया है तो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे 1 जनवरी 2026 से इन योजनाओं के ब्याज दरों में क्या परिवर्तन हुआ है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा हम जानते हैं सरकार हर तिमाही इन योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा करती है और यह भी हम जानते हैं कि सरकार पीएफ सहित अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर तय करने के लिए एक फार्मूला पहले से तय कर रखी है। तो इस फार्मूले में क्या है, नंबर 1 पे फार्मूला क्या है, 10 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है उसके बांड के यील्ड को सरकार देखती, पहला चीज। दूसरा क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी देखा जाता है। यदि हम 2025 के आखिरी तिमाही तक देखें, यानी इस दिसंबर तक को देखें, तो अधिकांश समय 10 साल के सरकारी बांड पर जो यील्ड है 6.5 से 6.6 के आसपास रहा है। कितना? 6.5 से 6.6 के आसपास जो है, इतना जो है रहा है, इसी के आसपास रहा है। तो इसका मतलब है कि सरकार जो बांड मार्केट से जितना पैसा उधार लेती है उसका लगभग 50 से 60 बेस पॉइंट अधिक पीपीएफ पर ब्याज दे रही है। पीपीएफ पर ब्याज इस समय कितना है? 7.1 है। तो कितना ज्यादा बेस पॉइंट है? 50 से 60 बेस पॉइंट क्या है ब्याज ज्यादा सरकार दे रही है पीपीएफ पर। इसी तरीके से अन्य स्मॉल सेविंग जो बचत योजना उन पर भी दे रही है। इसी कारण बहुत सारे मीडिया हाउस तथा फाइनेंस एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था कि जनवरी 2026 से स्मॉल सेविंग स्कीम जितनी है उनके ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। ऐसा अनुमान सभी एक्सपर्ट, सब मीडिया हाउस ने लगाया था। तो इसी क्रम में आज हम जैसा देखते हैं कि 31 दिसंबर 2026 अर्थात आज के दिन वित्त मंत्रालय की जो है एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों को यथावत रखा गया। यानी जो ब्याज दर पहले से चली आ रही है, हमको लगता है 2024 से वो जो जितनी स्मॉल सेविंग स्कीम हमने बताया है उसमें जो है किसी प्रकार के उनके ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं किया गया है। तो परिवर्तन नहीं किया गया तो ब्याज दरें क्या है हम एक बार देख लेते हैं और इन स्कीमों को। तो योजना का नाम देख रहे हैं यहाँ 31 दिसंबर 2025 तक, कहने का मतलब आज तक का जो ब्याज दर था इतना मिलता, अगर घटता बढ़ता तो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाता, लेकिन कोई घटोतरी बढ़ोतरी ब्याज दरों में नहीं हुई, यथावत रखा गया। तो कहने का मतलब है कि सेम ब्याज दर ये भी आगे कंटिन्यू रहेगा 1 जनवरी 2026 से। ये तो हम जान गए। अब ब्याज दर कितनी थी, जो नहीं जान रहे होंगे जान ले, जो जानने के इच्छुक हो भी जान ले। पीओटीडी टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पे ब्याज क्या है, 4 प्रकार की योजनाएं इसमें होती हैं, 1 वर्ष की, 3 वर्ष की, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष की। तो 1 वर्ष पे जो ब्याज दर था वो 6.9% था, 2 वर्ष जो था वो 7% था, 3 वर्ष की जो प्लान था उस पर 7.1%, 5 साल का जो था उस पर जो है 7.5% का ब्याज दर था पीओटीडी पे। एनएससी पे कितना वर्तमान में ब्याज दर था? 7.7, पीपीएफ पे 7.1, एसएसवाई में यानी सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2 का ब्याज दर इस समय मिल रहा है, 1 जनवरी 26 से में मिलेगा सब वही। एमआईएस में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में क्या है 7.4 है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है 8.2 है, केवीपी किसान विकास पत्र है 7.5% 7.5 है, 5 ईयर की आरडी है 6.7 है। केवीपी में एक चीज देख लीजिए, इसमें मैच्योरिटी क्या है 115 महीने में होती है, 7.5% मैच्योरिटी 115 महीने में या 9 वर्ष 7 माह में। तो ये सब ब्याज दरें जितनी थी सब यथावत जो है 2026 में रखी गई है। लेकिन हमको इस चीज को यहाँ ध्यान रखना होगा, ये ब्याज दरें केवल 2026 के प्रथम तिमाही अर्थात जनवरी, फरवरी और मार्च, 31 मार्च तक ये ब्याज दरें रहेंगी। उसके बाद फिर रिव्यू कमेटी बैठेगी, फिर जो है आगे की समीक्षा बैठक में इसमें परिवर्तन जो है संभव है, इसको जानते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तो नमस्कार।